प्रतापगढ़ में आज नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। यहां पर सभापति और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्षद सुशील गुर्जर ने सदन के बीच लेटकर अपना विरोध जताया और नारेबाजी की। सभापति राम कन्या गुर्जर विरोध जता रहे नेता प्रतिपक्ष को लांघकर निकल गई। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक आज सभापति राम कन्या गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यहां पर कांग्रेस पार्षदों ने सभापति पर मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष सुशील गुर्जर ने भाजपा समर्थित सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बैठक में मौजूद नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र मीणा ने सफाई देते हुए कहा कि सभी कार्य नियमों के मुताबिक हो रहे हैं। उनको जब शहर के नालों पर हो रहे अतिक्रमण पर सवाल पूछा गया तो गोलमाल जवाब देने लगे। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि उन्हें नगर परिषद से जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई का सहारा लेना पड़ रहा है, उसमें भी उनको जानकारियां नहीं मिल रही है। नगर परिषद से कई फाइलें गायब हो चुकी है। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच नोकझोंक भी हुई। प्रतापगढ़ से दिलीप सेन की रिपोर्ट। अगर ये यहाँ से जाना चाहते हैं, हमें लांग लेके जाए ताकि जनता को मालूम पड़े। एक तरफ सत्तालाल सभापति की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभापति 2022 में जब आपने हमारी पार्टी में हाथ बढ़ाया था, आपका स्वागत किया था, उस समय जो विपक्ष था एक न चलने दी। लेकिन ये जो सुशील गुर्जर है, ये जवाब लेकर रहेगा, चाहे अंजाम कोई भी हो। जवाब चाहिए, जवाब दे रहे हैं। देता रहेगा, नारा रोक देगा, मामा जिंदा रहेगा, ये जानवर का काम। कौन सी मीटिंग होगी? नहीं, जवाब दिया जाएगा। या तो आप छोड़ो और बोलो या छोड़ जाओ। और एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पिछली बार ये कांसेप्ट था, मैं विपक्ष का लेता वो बताओ क्या काम है ना आए तुम्हारे सभी नगर परिषद प्रतापगढ़ में बोर्ड बने 2 साल से भी ज़्यादा हो गए और प्रथम बैठक आयोजित हुई, उस समय सभापति जी भारतीय जनता पार्टी में थे। 1 साल बाद कांग्रेस में मीटिंग हुई, कांग्रेस में थे और उसके बाद लगातार पार्षदों की मांग चली आ रही है। शहर में पूरा विकास ठप हो चुका है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसके लिए हमने कुछ सवाल माननीय सभापति महोदय से पूछे तो उठ खड़ी हुई और एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई। फिर भी हमने कोशिश करी उनसे सवाल पूछने के लिए कि किस प्रकार से नगर परिषद में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल खेला जा रहा है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सभी सदस्यों के सामने मैंने एक बात कही, प्रतापगढ़ में ऐसा कौन सा वार्ड है जिस वार्ड का पार्षद ये कह सकता है कि मेरे वार्ड के लोगों के सारे काम हो गए हैं और 1 रुपया नहीं लगा। ऐसा प्रतापगढ़ में कोई भी वार्ड नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, सरेआम नोटों के बंडल बटोरे जा रहे हैं, सभी मिले हुए हैं। इसके लिए हमने सभापति से ये जवाब मांगा, जवाब नहीं दे पाए, वो उठकर जाने लगे। क्योंकि अगर कोई पुरुष सभापति होते तो एक बार हम उन्हें रोक सकते थे। एक महिला थी, गरिमा बनाए रखने के लिए मैं नीचे सो गया था। मैंने कहा अगर आपको जाना है तो या तो मुझे लांग करके जाए या फिर आप सभी सवालों के जवाब दे करके जाए। पर सभापति जी ने एक न सुनी और अपनी हठधर्मिता का परिचय देते हुए उठ खड़ी हुए और चले गए मुझे लांग करके। मैं शहर की जनता को, आप पत्रकार बंधुओं के साथ माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को इस नगर परिषद क्षेत्र में कहीं पर भी घुसने न दें और आने वाले चुनाव में इनको भारी मात्रा में, भारी से भारी बहुमत से इनको परास्त करें, ताकि इनको भी लगे कि इनको जनता की आवाज़ बन करके भेजा था, पर ये सरेआम नोटों के बंडल बटोर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ हमारे कांग्रेस के पार्षद, उनके पास इनके दलालों के फ़ोन जाते हैं और इनके चित परिचितों से दबाव बनाया जा रहा है और दबाव बनवा कर उनको रोका गया, आप मीटिंग में नहीं जाएंगे। हालांकि उनके मेरे पास फ़ोन आ गए थे कि भाई यह हम इस वजह से नहीं आ पाएंगे। फिर भी मैं जनता से यही मांग करूंगा कि वो भले ही कांग्रेस के हों,
ऐसे कोई भी भ्रष्ट नेता हो जो आपकी आवाज़ बनकर नगर परिषद में विकास के लिए नहीं बोले और चापलूसी करे, उन सबको जनता जवाब दे और धक्के मार के अपने वार्डों से बाहर निकाले।